तो हेलो गाइस, तो चलो आज देखते हैं कि क्लास 10th में जो समीकरण आती है यानी कि जो विलोपन विधि आती है वो कुछ इस फॉर्मेट में होती है। यानी कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 और 5x प्लस 2y इक्वल टू 3। तो मान लीजिए कि आपके पास ये दो समीकरण हैं। अब इन समीकरणों को सोल्व कैसे करोगे देखते हैं। तो सबसे पहली वाली जो समीकरण होती है उसको हम इस तरह से लिखते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। और सेकेंड समीकरण उसके नीचे लिख देते हैं 5x प्लस 2y इक्वल टू 3। अब ये जो समीकरण है मैं इसको एक डब्बे में बंद कर देता हूँ और नीचे वाली को भी। अब ये देखिए, जो फर्स्ट समीकरण होता है इसका पहला वाला अंक उसे मैं गुणे में करता हूँ, यानी कि इस पूरा गुणा हो जाएगा और इधर गुणा हो जाएगा इसका, ये वाला गुणा इधर, और ये वाला जो अंक होता है इस x का ये वाला इधर। याद रखिए ये गुणा है, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, यानी कि इस गुणे को पूरा 5, यानी कि 5 दूना 10x प्लस 5 दिए 15y इक्वल टू 5 का 25। अब देखते हैं, यानी कि 5 दूना 10x प्लस 2 दूना 4y इक्वल टू 2 दिया 6। यानी कि अब आपकी जो समीकरण बनी है वो कुछ इस तरह की है। यानी कि आपकी फर्स्ट स्टेप था, ये आपका सेकंड स्टेप है। अब मैं इसे सॉल्व करता हूँ। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक डंडी लगाते हैं नीचे। अब ये देखिए यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं माइनस का, तो मैं इसे मानता हूँ प्लस, और यहाँ पे भी प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है। तो अब इस प्लस के चिन्ह को हमें थर्ड स्टेप में बदलना पड़ता है। यानी कि मैं ऐसे करता हूँ माइनस, यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस। तो अब आपकी जो इक्वेशन होती है, यानी कि यहाँ पर प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्रॉस होता है। 15y प्लस का है और 4y माइनस का है, तो 15 में से 4 गया 11y आपके आंसर बचता है। 25 में से 6 गया 19 आपका इसके आंसर। तो यानी कि y इक्वल टू 19/11। ये दोनों ही अविभाज्य संख्या हैं, यानी कि ना तो 11 से 19 कटेगा और ना ही 11 से, तो y का मान एग्जैक्टली रखा जाएगा। अब हमें इस y के मान को इन दोनों समीकरणों में से किसी में भी एक में रख दीजिए। मान लीजिए मैं रखता हूँ 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 में। तो 2x प्लस 3 इंटू 19/11 इक्वल टू 5। अब इस सॉल्व करते हैं, यानी कि 2x प्लस, अब यहाँ पे 19 इंटू 11 यानी कि आपका समीकरण है। अब इसे सॉल्व कैसे करोगे, जाहिर सी बात है। सॉल्व करने के 27 27 का 7 मसल बचा 2 3 एकम 3 2 5 57/11 इक्वल टू 5। अब यहाँ पे देखो 11 22, सबसे पहले इसे सॉल्व करना पड़ेगा। यानी कि 11 इंटू 22x प्लस 57 इक्वल टू 5। और ये जो 11 है हम इसे भेजेंगे इधर, यानी कि इंटू 11, यानी कि 22x प्लस 57 इक्वल टू 55। अब यानी कि 22x इक्वल टू 55 माइनस 57। तो x इक्वल टू, इसे सॉल्व करेंगे तो यानी कि -57 है, तो यानी कि -55 यानी कि 2/22। अब ये 2/22 इसका आंसर है, यानी कि इसका जो x का आंसर निकल के आएगा लास्ट में आपका हो जाएगा 1/11, वो भी माइनस का। तो इस प्रकार आपकी जो y वैल्यू होगी 19/11 और जो x का मान आपके निकल के आएगा वो होता है -1/11। इस प्रकार का कुछ डिफरेंस आंसर भी निकल के आते हैं, यानी कि आपका जो आंसर है वो सही है। तो कैसे लगी, लाइक कीजिए।